ऐसा क्या हो गया था कि देश के सबसे बड़े कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत इतने ज्यादा गुस्से में आ गए, इतना कि उन्हें खुद इंटरवेन करना पड़ा और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सीधा, सख्त और पब्लिक तरीके से डांट लगानी पड़ी। अब ये कोई रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं था, ये था एक ऐसा इंसिडेंट जहां जुडिशियल ऑफिसर्स को ही टारगेट किया गया, उन्हें घेराव किया गया और पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दिया गया। और अब इस पूरे मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एक वार्निंग भी छुपी है। तो चलिए समझते हैं क्या हुआ था और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सब कुछ शुरू होता है एक डीओ लेटर से डेटेड 2 अप्रैल 2026, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा। इस लेटर में उन्होंने कुछ डिस्टर्बिंग इवेंट्स हाईलाइट किए जो वेस्ट बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के दौरान हुए। अब ये कोई नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, ये एक जुडिशियली सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज है जहां जुडिशियल ऑफिसर्स ऑब्जेक्शंस को एडजुडिकेट कर रहे हैं, और वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में। लेकिन जो इंसिडेंट मालदा डिस्ट्रिक्ट के कलाउ चौक एरिया में हुआ, उसने सबको हिला दिया। कोर्ट के ऑर्डर के वर्ड्स में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 3 women were घेराउड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स एट द बीडीओ ऑफिस। मतलब जजेस जो कि सिस्टम के प्रोटेक्टर्स हैं, उन्हें ही लोगों ने घेर लिया। और ये घेराव कोई छोटी सी चीज नहीं थी, ये शुरू हुआ अराउंड 3:30 PM। अब रजिस्ट्रार जनरल ने तुरंत स्टेट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, अर्जेंट हेल्प मांगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वर्ड्स में द मैटर वाज मेट विद कॉन्स्पिक्यूअस इनर्शिया अंटिल अप्रोक्सीमेटली 8:30 PM। मतलब सीधी बात, अथॉरिटीज ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। और यहीं से सीजे सूर्यकांत का गुस्सा समझ आता है। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रहा था, तब रजिस्ट्रार जनरल को खुद होम सेक्रेटरी और डीजीपी को कांटेक्ट करना पड़ा ग्रुप कॉल पे। उन्होंने अश्योरेंसेस दिए, ओरल अश्योरेंसेस ऑफ प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन, लेकिन ग्राउंड पे कुछ सिग्निफिकेंट फिर भी एक्शन नहीं हुआ, और ये एक सीरियस लैप्स है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि इवन फूड एंड वाटर वर नॉट परमिटेड टू सप्लाइड टू द जुडिशियल ऑफिसर्स। और इससे ज्यादा शॉकिंग ये था कि ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे, ना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब जो लोग ग्राउंड लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वही एब्सेंट थे। तब जाके कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद इंटरवेन करना पड़ा। उन्होंने डीजीपी और होम सेक्रेटरी को अपने रेसिडेंस पे बुलाया और पर्सनली सिचुएशन मॉनिटर की। अब कोर्ट्स के वर्ड में देखें तो द जुडिशियल ऑफिसर्स वर फाइनली रिलीज्ड आफ्टर 12 midnight। मतलब ऑलमोस्ट 9 घंटे तक वो घेराव में थे। और जब आप सोचते हैं कि नाइटमेयर खत्म हो गया, तब भी नहीं। जब वो ऑफिसर्स वापस जा रहे थे, उनके व्हीकल्स पर अटैक हुआ। देयर व्हीकल्स वर पेल्टेड विद स्टोन्स एंड अटैक्ड विद बैम्बू स्टिक्स एंड ब्रिक्स। ये क्लियरली एक टारगेटेड अटैक लगता है। और इसके बाद ही सीजे सूर्यकांत का टोन बिल्कुल चेंज हो गया। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन है। कोर्ट कहता है कि वे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, और फिर हाईलाइट करता है कि चीफ सेक्रेटरी तक कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया बिकॉज ही हैड नॉट शेयर्ड अ मोबाइल नंबर विद व्हाट्सएप फैसिलिटी। ये लाइन इटसेल्फ एक शार्प क्रिटिसिज्म है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस पर। और फिर कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर कर रहे हैं। ऑर्डर के वर्ड्स में दे आर इन एसेंस एन एक्सटेंशन ऑफ दिस कोर्ट। इसलिए कोर्ट ने कहा कि द इंसिडेंट इज अ ब्रेजन अटेम्प्ट नॉट ओनली टू ब्राउबीट जुडिशियल ऑफिसर्स बट ऑल्सो अमाउंट्स टू अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ दिस कोर्ट। ये लाइन बहुत पावरफुल है। कोर्ट ये क्लियरली बोल रहा है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस क्राउड रिएक्शन नहीं था, बल्कि अ कैलकुलेटेड, वेल प्लान्ड एंड डेलिबरेट एक्ट। और फिर आती है सबसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग। कोर्ट कहता है कि वी विल नॉट परमिट एनी पर्सन टू टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। और आगे बोलता है कि ऐसा कंडक्ट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। मतलब सीधा कंटेम्प्ट का केस बन सकता है। और यहाँ तक कि कोर्ट ओपनली बोलता है कि ये पूरा इंसिडेंट रिफ्लेक्ट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर जो लाइन आती है वो और भी डायरेक्ट थी। द मैनर इन विच द चीफ सेक्रेटरी, द होम सेक्रेटरी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैव एक्टेड इज हाईली डिप्लोरेबल। सुप्रीम कोर्ट रेयरली इतनी डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करता है अगेंस्ट टॉप ऑफिशियल्स। ये क्लियरली दिखाता है कि सीरियसनेस कितनी ज्यादा है। अब कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन भी मांगा। दे ओ एन एक्सप्लेनेशन टू दिस कोर्ट एज टू व्हाई नो इफेक्टिव मेजर्स वर टेकन। मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और कोर्ट ने ये भी बोला कि स्टेट को तुरंत इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करके सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करनी चाहिए। अब सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, कोर्ट ने कंक्रीट डायरेक्शंस भी दिए हैं। सबसे पहले द ECI इज डायरेक्टेड फॉर रिक्विजिशनिंग ऑफ एडिक्वेट सेंट्रल फोर्सेस। मतलब सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगी जहां जुडिशियल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। दूसरा, एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स शैल बी मेड इंक्लूडिंग होटल्स और गेस्ट हाउसेस जहां ऑफिसर्स और उनके फैमिली स्टे कर
कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रेट सिर्फ ड्यूटी प्लेस तक लिमिटेड नहीं है। तीसरा, अगर किसी ऑफिसर को अपने फैमिली के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है तो पुलिस को इमीडिएटली असेस करके प्रोटेक्शन देना होगा। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। चौथा, ECI और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि ऑल रेमेडियल मेजर्स लीन टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पांचवा, डायरेक्शन काफी स्ट्रिक्ट है। नॉट मोर देन 5 पर्सन एंटर द प्रीमाइसेस एट एनी गिवन टाइम, और जहां एडजुडिकेशन चल रहा है वहां भी 5 से ज्यादा लोग गैदर नहीं कर सकते। ये क्राउड कंट्रोल के लिए एक क्लियर कैप है। फिर कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी गई है और सबसे इंपॉर्टेंट, शो कॉज नोटिस। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि चीफ सेक्रेटरी, DGP, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP मालदा शो कॉज एज टू वाई सूटेबल एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट देम, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन का डोर खुला हुआ है। और सबसे बड़ा स्टेप, इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट ने कहा है कि इंक्वायरी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दी जाए, सच एज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मतलब स्टेट पुलिस पे ही रिलाई नहीं किया जा रहा, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी। और फाइनली सब ऑफिशियल्स को नेक्स्ट हियरिंग पर वर्चुअली प्रेजेंट होने का ऑर्डर दिया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को पर्सनली मॉनिटर करेगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये सिर्फ एक घेराव इंसिडेंट नहीं था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट बन गया है जहां जुडिशरी ने क्लियरली लाइन ड्रॉ कर दी है। जुडिशियल ऑफिसर्स को इंटिमिडेट करना, उन्हें टारगेट करना और प्रोसेस को डिस्टर्ब करना, ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जब सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस ऑर्डर का, वो ये है कि जुडिशरी अपने ऑफिसर्स के साथ खड़ी है। जब कोर्ट कहता है कि वो एन एक्सटेंशन ऑफ दिस कोर्ट है तो वो उनकी प्रोटेक्शन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेता है। और शायद इसीलिए CJ सूर्यकांत का गुस्सा इतना विजिबल था, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि सिस्टम के कोर पे अटैक था। अब देखना ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन क्या रिवील करती है। लेकिन एक बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। इन्हीं सब के साथ व्यूअर्स, हमने देखा भी है कि ECI ने अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी है। तो इंतजार रहेगा कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या रिवील होगा और ये रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही जाएगी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।